चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर है। 2 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हम लोग जो विद्युत धारा को मापते हैं उस यंत्र का क्या नाम है? इसका सही आंसर है एमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? एमीटर का उपयोग किया जाता है। चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का सूत्र क्या है? विद्युत धारा का सूत्र क्या है? I=Q/T। विद्युत धारा का सूत्र क्या है? I=Q/T। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओम का नियम किसने दिया था? ओम का नियम किसने दिया था? इसका सही आंसर है जॉर्ज साइमन ओम। ओम का नियम किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। 5 नंबर क्वेश्चन, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? इसका सही आंसर हो जाएगा धारा और वोल्टेज। ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? धारा और वोल्टेज के बीच संबंध बताता है। 6 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम है। 7 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा किसके प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है? विद्युत धारा किसके प्रवाह कारण उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा किसके प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। 8 नंबर क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा वाट। विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? वाट है। 9 नंबर क्वेश्चन, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग कितनी है? एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6.25 × 10⁻18 होती है। 10 नंबर क्वेश्चन, वोल्ट मीटर की परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर की परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर की परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। एमीटर को किस परिपथ में जोड़ा जाता है? एमीटर को श्रेणी क्रम परिपथ में जोड़ा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा की व्यवसाय इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की व्यवसाय इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की व्यवसाय इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। 13 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा के बराबर कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। 14 नंबर क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब? किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब? किसी चालक का प्रतिरोध कब बढ़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लंबाई बढ़ती है। किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब उसकी लंबाई भी साथ साथ बढ़ती है। 15 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? इसका सही आंसर है टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है?
टंगस्टन का बना होता है। फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है? फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है? हम लोग जो फ्यूज यूज करते हैं उसका गलनांक कैसा होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा बहुत कम। फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है? बहुत ही कम होता है। घरेलू परिपथ में सामान्यतः वोल्टेज कितना होता है? घरेलू परिपथ में सामान्यतः वोल्टेज कितना होता है? हम लोग जो घर में विद्युत का उपयोग करते हैं उसमें कितना वोल्टेज होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट। घरेलू परिपथ में सामान्यतः वोल्टेज कितना होता है? 220 वोल्ट होता है। हम लोग जो घर में यूज करते हैं कितना वोल्ट का होता है? 220 वोल्ट का होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। विद्युत धारा की दिशा हम लोग किसको मानते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा को। इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा को मानी जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा F = VI। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? P = VI। अच्छा चालक कौन है? अच्छा चालक कौन है? सोना को सबसे अच्छा चालक कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इसका सही आंसर है टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। 22 नंबर क्वेश्चन, फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है? फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा कम। फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है? कम होता है। घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति कितनी होती है? घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति कितनी होती है? इसका सही आंसर आ जाएगा 50 हर्ज। घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ज होती है। 24 नंबर क्वेश्चन, बैटरी किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? बैटरी किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। बैटरी किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा को बदलती है। 24 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा की दिशा किस ओर मानी जाती है? विद्युत धारा की दिशा किस ओर मानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा धनात्मक से ऋणात्मक। विद्युत धारा की दिशा किस ओर मानी जाती है? धनात्मक से ऋणात्मक। 26 नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ का खुला स्विच क्या करता है? विद्युत परिपथ का खुला स्विच क्या करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा धारा रोक देता है। विद्युत परिपथ का खुला स्विच क्या करता है? विद्युत धारा को रोक देता है। 27 नंबर क्वेश्चन, विद्युत हीटर किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत हीटर किस प्रभाव पर कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत हीटर किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। 28 नंबर क्वेश्चन, विद्युत मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इसका सही आंसर होगा चुंबकीय प्रभाव। विद्युत मीटर किस सिद्धांत पर काम करती है? चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। 29 नंबर क्वेश्चन, एलईडी का पूरा नाम क्या है? एलईडी का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का पूरा नाम क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। 30 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा के खोजकर्ता कौन माने जाते हैं? विद्युत धारा के खोजकर्ता कौन माने जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन।
विद्युत धारा के खोजकर्ता किसे माना जाता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। 31 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का CGS मात्रक क्या है? विद्युत धारा का CGS मात्रक क्या है? इसका सही आंसर होगा अब एम्पियर। विद्युत धारा का CGS मात्रक क्या है? अब एम्पियर। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है? कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है? चांदी होती है। विद्युत सेल का धनात्मक टर्मिनल किस चिन्ह को माना जाता है? विद्युत सेल का धनात्मक टर्मिनल किस चिन्ह को माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पॉजिटिव चिन्ह को। विद्युत सेल का धनात्मक टर्मिनल किस चिन्ह को माना जाता है? पॉजिटिव चिन्ह को माना जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन, विद्युत सेल का ऋणात्मक टर्मिनल किस चिन्ह को दर्शाया जाता है? विद्युत सेल का ऋणात्मक टर्मिनल किस चिन्ह को दर्शाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक चिन्ह को दर्शाया जाता है। विद्युत सेल का ऋणात्मक टर्मिनल किस चिन्ह को माना जाता है? ऋणात्मक चिन्ह को मनाया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन, सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित रहती है? सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित रहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित रहती है? रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहती है। 36 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोधक का कार्य क्या है? प्रतिरोधक का कार्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा धारा को नियंत्रित करना। प्रतिरोधक का कार्य क्या होता है? धारा को नियंत्रित करना होता है। 37 नंबर क्वेश्चन, शॉर्ट सर्किट कब होता है? शॉर्ट सर्किट कब होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जब प्रतिरोध बहुत कम होता है। जब प्रतिरोध बहुत कम होता है। शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब प्रतिरोध बहुत कम होता है। 38 नंबर क्वेश्चन, फ्यूज का कार्य क्या है? फ्यूज का कार्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक धारा से परिपथ की रक्षा करना। फ्यूज का कार्य क्या होता है? अधिक धारा से परिपथ की रक्षा करना। 39 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसने खोजा? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसने खोजा? इसका सही आंसर हो जाएगा जूल। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसने खोजा? जूल ने खोजा है। 40 नंबर क्वेश्चन, जूल का नियम किससे संबंधित है? जूल का नियम किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा विद्युत ऊष्मा से संबंधित है। जूल का नियम किससे संबंधित है? विद्युत ऊष्मा से संबंधित है। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत मोटर किस ऊर्जा में परिवर्तन करती है? विद्युत मोटर किस ऊर्जा में परिवर्तन करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है। विद्युत मोटर किस ऊर्जा में परिवर्तन करती है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है। 43 नंबर क्वेश्चन, विद्युत जनरेटर किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है? विद्युत जनरेटर किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। विद्युत जनरेटर किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। 44 नंबर क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग में अर्थिंग का क्या कार्य है? घरेलू वायरिंग में अर्थिंग का क्या कार्य है? इसका सही आंसर है बिजली के झटके से सुरक्षा। घरेलू वायरिंग में अर्थिंग का क्या कार्य है? बिजली के झटके से सुरक्षा। 45 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है?
विद्युत धारा का SI मात्र किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अंद्रे मेरी एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्र किस वैज्ञानिक के नाम से रखा गया है? अंद्रे मेरी एम्पियर। 46 नंबर क्वेश्चन, विद्युत विभवांतर मापने वाला यंत्र कौन सा है? विद्युत विभवांतर मापने वाला यंत्र कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। विद्युत विभवांतर मापने वाला यंत्र कौन सा है? वोल्ट मीटर। 47 नंबर क्वेश्चन, LED का मुख्य लाभ क्या है? LED का मुख्य लाभ क्या है? इसका सही आंसर है कम बिजली का खपत। LED का मुख्य लाभ क्या है? कम बिजली का खपत। 48 नंबर क्वेश्चन, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका सही आंसर है आर्गन या नाइट्रोजन। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन या नाइट्रोजन। 49 नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में स्विच का कार्य क्या है? विद्युत परिपथ में स्विच का कार्य क्या है? इसका सही आंसर है धारा को चालू या बंद करना। विद्युत परिपथ में स्विच का कार्य धारा को चालू या बंद करना होता है। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर होगा लंबाई, अनुप्रस्थ क्षेत्र तथा पदार्थ की प्रकृति पर। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? लंबाई, अनुप्रस्थ क्षेत्र तथा पदार्थ की प्रकृति पर।